आला वो है जिसका किरदार आला है, और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप ज़रा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होंगे भाई, अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना है या नहीं होना। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अक्ली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अक्ल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी। आज आप इस सारी ज़लालत का मज़ा चखो कि तुम गद्दार थे, और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा है। बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार। आपने, मैं अभी जब चीमा साहब बात कर रहे थे तो मैं लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां देख रही थी, बेशक। और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही मैं लोगों के चेहरों के ऊपर गम, गुस्सा और नफरत देख रही थी। आज हमने अपने भाई सजाद कमांडो की जो बर्थडे आज यहाँ पे मनाई है, ये मैसेज है कि इस मुल्क में जो इस मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर, हर दिल अजीज़ लीडर, इन बे लॉस हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने उनकी जान की हिफाजत की, और ये सालों से इन्होंने अपनी ज़िंदगियां वक्फ की हुई हैं अपने लीडर की ज़िंदगी को बचाने के लिए। मेरा छोटा भाई अली न्याजी, उसको गोलियां लगी, सबसे ज़्यादा जो सीरियस इंजर्ड हुआ था वो था, और उस बच्चे ने अपनी जान के ऊपर खेल के खान की जान को बचाया। मैं आज उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, और एक एक खान साहब का, एक राशिद को भी लगी, वो तो खैर फैसल को भी सबको लगी, एक वो हमारा बेटा जो कई किलोमीटर तक, ये वो लोग थे जो खान की ज़िंदगी की हिफाजत करने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चले। और मैं जब भी इनको कंटेनर के ऊपर देखती थी, हमारे अहमद भाई न्याजी की पूरी टीम को, मुदस्सर मचियाना और उनकी पूरी टीम को, कि ऐसे लगता था कि ये तैयार है हर वक्त कि कोई गोली या कोई चीज़, पत्थर, कोई चीज़, कोई पत्ता, कोई दरख्त की टहनी खान साहब की तरफ आए तो अपने ऊपर लें। ये है वो जज्बा जो कौम की खिदमत करता है। और एक तरफ ये एक कहने को, इस इनसे आला कौन है? आला वो है जिसका किरदार आला है। कहने को एक अद्दा सा शख्स, लेकिन किरदार कितना बड़ा, और उधर एक इतने बड़े मनसब पे इतना छोटा शख्स। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम ये यौम निजात मना क्यों रहे हैं? या एक ही वक्त में आप सोचें कि कौम यौम निजात भी मना रही है, आप ज़रा ट्रेंड्स देखें, यौम दफान भी मना रही है, यौम तशक्कुर भी मना रही है। कुछ तो इसने गड़बड़ की, जो अपने आप को आखिरी ज्ञान ये दे के गया कि अब आगे से हम न्यूट्रल नहीं होंगे भाई, अरे जाओ अपना काम करो, आपके कहने से किसी ने होना है या नहीं होना। आपने जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया इतने बड़े मुक़द्दस तरीन मनसब का, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल बदतरीन भी नहीं है। जिस तरह से आपने अपनी ज़ाती हवस, ज़ाती लालच और कम अक्ली, और मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा कम अक्ल तरीन शख्स मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सुना, ना तारीख़ में पढ़ा, ना देखा, जिसने ये लानतें माशाल्लाह से बड़ी जिद्दोजहद करके समेटी और इतनी एफर्ट्स की, पूरी जान मार दी। मुझे तो हैरत होती है, मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे, मैं किन अल्फाज में बात करूं कि आपने 22 करोड़ की 22 करोड़ आवाम को इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि आप एक ही वक्त में इदारे के सब लोगों को, सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, 22 करोड़ आवाम की आंखों में धूल झोंकोगे और आपका किसी को पता नहीं चलेगा। और अगर आपके मुताबिक आपको लगता है, ये गलत फहमी है कि खाली अरशद शरीफ को आपकी पता चल गया था, गवाही मिल गई थी, वो कौन था कहता था, तो ये आपकी भूल थी, वो आपकी भूल साबित हुई। ये ज़रूर है कि वो हमारे ऊपर, हमारे कौम के कंधों के ऊपर इतना बड़ा बोझ छोड़ के गया है। हम उसके जो यतीम हैं, उनकी जो बेवा है, जो उनकी शहीदों की वारिस वालदा है, हम इंसाफ करेंगे। लेकिन आपने आज़म सवाती साहब को अकेला ही समझ लिया कि उनकी और उनकी बीवी की तौहीन करोगे और कौम तुम्हें माफ़ कर देगी।
आपने डॉक्टर शहबाज गिल की वो सिस्कियाँ उनको तुमने इंजॉय किया, आज अब इस सारी जलालत का मज़ा चखो। और जो तुमने किया है ना, ये जो कौम आपके साथ कर रही है ना, लिख लो अपनी डायरी पे, खुद लिखो। 1% भी नहीं है जो प्रैक्टिकली आपने कौम के साथ किया। आपने मेरे मुल्क को टॉर्चर किया, आपने एक बंदे को टॉर्चर करते थे, 22 करोड़ अवाम हम उसकी तकलीफ सहते थे, हम अजियत में हमने ये टाइम गुजारा है। हाँ, हम डरे नहीं थे, लेकिन वो टॉर्चर बहुत बुरा था। मैं आज मीडिया के आगे मैं बरमला इस चीज़ का इजहार करती हूँ कि मैं पता नहीं कितनी ही रातें रो के सोई। मैं ये आज कहती हूँ कि मैंने इस दौरान, हमने बड़ी लंबी स्ट्रगल की है पार्टी के साथ। मैंने पता नहीं कितनी ही दफ़ा सोचा कि मैं और जमशेद तो हम तो यहाँ पे मरेंगे, अब अपने बच्चे कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं आज ये मानती हूँ कि तुमने हमें ऐसा टॉर्चर किया है जो हमारे ज़हनों से कितना टाइम लगेगा जाने में। लिहाजा अब अपनी रहती नस्लों तक, और आखिर में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगी कि तुम गद्दार थे, और जिनके लिए तुमने ये दौलत के अंबार, ये सब कुछ इकट्ठा किया है ना, इंशाल्लाह तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें ओन नहीं करने वाली। तुम्हारे औलाद के जो बच्चे होंगे वो नहीं बताएंगे कि उनका दादा कौन सा वाला बाजवा है, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं मानेंगे। लिख लो मेरी ये बात। और अगर कोई मानेगा ना तो इसकी नस्ल बताएगी कि वो पैदल चलने वाला, एक आम से मामूली से घर में पलने वाला इस मुल्क का वफादार सिपाही था, बगैर ओहदे के, जिसने अपने कीमती लीडर की जान बचाई। अली न्याजी का नाम लिखा जाएगा तारीख में, कहीं ना कहीं हमारा भी छोटा मोटा जिक्र आएगा, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम अब ये तारीख की स्याहियाँ, ये तारीख के अंदर जो कलंक तुम्हारी आने वाली नस्लों के माथे पे तुमने खुद स्टैंप करके लगाया है, मिटा सकते हो तो मिटा लो। बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार मुर्दाबाद, बाजवा गद्दार। आपने मेरे मुल्क के सबसे मुकद्दस और एक ऐसे इदारे को कंप्रोमाइज किया जिसके साथ अवाम का रोमांस था। आपने 22 करोड़ अवाम को इतने गहरे जख्म दिए हैं, इतने गहरे दुख दिए हैं कि खुदा ना खास्ता हमारे सरहदों पे खड़ा हुआ वो जवान क्या सोचता होगा। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज भी आप हमें उतने ही अजीज हो जितने पहले थे। एक एक इस मुल्क के अंदर जो जिम्मेदारी से आइन और कानून की बालादस्ती को आगे रखते हुए इस धरती के लिए सर्व कर रहा है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे आर्म फोर्सेस में है, वो इस मुल्क की आवाम का और हमारी आंखों का तारा है। और जिन जिन लोगों ने ये कुछ किया है, अल्लाह भी उन्हें माफ़ नहीं कर रहा। कुदरत उनके सारे, अल्लाह उनके सारे के खान बचा। अल्लाह और ये जो 22 करोड़ की मखलूक यहाँ पे बसती है, हम इतने गुनाहगार नहीं थे कि तुम जीतते और हम हार जाते। आज आके देखो, जीते हम हैं, जीता हक है, जीता सच है, जीता खान साहब भी है, पाकिस्तानी भी है, और खान की जीत में हम सबकी जीत है, क्योंकि वो पाकिस्तान की जीत की बात कर रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।